हम लोगों ने देखा कि डार्विन ने एक किताब लिखा जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये किताब मार्केट में बहुत तेजी से चली, है ना। देखा तुम लोगों ने कितनी मेहनत किया। सबसे पहले तो वो 5 साल तक कहाँ था, यात्रा करने गया था, है ना। 5 साल बाद लौटा, एक जूनियर था, है ना। तो उसकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। कौन से आइसलैंड पे गया था, गैलापागोस आइसलैंड पर गया था। वहां पर उन्होंने चिड़िया की चोंचों को देखा और क्या नाम रखा, डार्विन की फिंचेस नाम रखा। फिर हम लोगों ने डार्विन के बारे में ही पढ़ा कि उसने किताब लिखना स्टार्ट किया। एक साइंटिस्ट थे माल्थस, उससे उसको प्रेरणा मिली, उसके वहां से कुछ देखा कि वो वही चीजें लिखा है जैसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो वहां से भी उसको कुछ लाभ हुआ। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आए, वेलेस, है ना। वो जो है सेम इसी प्रकार के आइसलैंड पे गए जिसका नाम था मलाय आर्किपेलागो। वहां पर उन्होंने उसी प्रकार की चीजें देखी जैसा कि डार्विन कहता था। तो उससे वहां से उसको एक और एनर्जी मिली और उसने किताब लिख दी। पर हम लोगों ने ये नहीं जाना अभी तक कि उस किताब में है क्या, या डार्विन अपनी थ्योरी में कहना क्या चाहता था। अभी तो हम लोगों ने डार्विन के बारे में पढ़ा है कि इतने में जन्म हुआ, यहाँ ये घूमने गया, यहाँ पर ये देखा, कहना क्या चाहता है वो बात कर रहे हैं, है ना। तो वही है पहली बात। डार्विन कहता है कि मेरी थ्योरी के समझने के लिए, कौन है, मेरी थ्योरी को समझने के लिए आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी, बिना माने आंसर नहीं आएगा। जैसे हम लोग मैथ में करते थे तो मान लेते थे माना वह संख्या x है, फिर सबके साथ वही x जोड़ देते थे। ऐसे ये कहता है कि अगर तुमको मेरी थ्योरी समझनी है तो सबसे पहले मानो। क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना है वो मैं बता रहा हूं। तो लिखेंगे इन डार्विन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी में हमें कुछ मानना है। इन डार्विन थ्योरी we assume that नंबर फर्स्ट, पहला नंबर डार्विन कहता है कि मेरी थ्योरी को आपको समझने के लिए ये मानना है कि रिसोर्स लिमिटेड है। समझ गए, मतलब कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जो तुम्हें भरपूर मात्रा में है, वो सीमित है ना। मतलब तुम पानी की बात करो, खाने की बात करो, कुछ भी की बात करो, वो असीमित नहीं है कि जिसका मन पड़े जितना यूज करो। सब कैसा है, सीमित है या लिमिटेड है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो पहला नंबर लिखेंगे रिसोर्सेस आर लिमिटेड। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। सबसे पहली बात है कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। दूसरी चीज, जहां पर भी जनसंख्या होगी, है ना, वहां पर वेरिएशन होंगे, है ना। जैसे 2 आदमी हैं तो हो सकता है कि वो दोनों गोरे गोरे हों, 4 है तो गोरे गोरे हों। लेकिन अगर तुम बहुत बड़ी जनसंख्या में देखोगे तो काले, गोरे, बीच वाले सब तरह के मिलेंगे, है ना। मतलब वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में है ना। तो लिखेंगे पॉपुलेशन में वेरिएशन है ना। वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, वेरिएशन प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में परिवर्तन है, वेरिएशन है। और जो भी वेरिएशन हैं वो वंशागत भी होते हैं, मतलब इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाते हैं। तो लिखेंगे वेरिएशन वंशागत होते हैं, वेरिएशंस आर हेरिटेंस,
क्या होते हैं ये? आर मूव वन जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से दूसरी अन्य जनरेशन पे भी वो क्या करते हैं? जाते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मुझे क्या करनी थी, बोलो? मानना था। और एक चीज, पॉपुलेशन स्टेबल है। क्या है? स्टेबल का मतलब समझ रहे हो? जितने बन रहे हैं लगभग उतने ही मर भी रहे हैं। तो ना जनसंख्या बढ़ रही है ना ही घट रही है। तो लिख लेना पॉपुलेशन इज स्टेबल, पॉपुलेशन इज स्टेबल, स्थायी है, चेंज नहीं हो रही है। पॉपुलेशन कैसी है? स्टेबल है। चलो अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट बताते हैं, ठीक है, कि ये थ्योरी कहती क्या थी, है ना। लिखेंगे पॉइंट ऑफ थ्योरी। ये तो माने हैं, है ना, इतना मानना था, इसके बिना हम नहीं समझ सकते थे। आगे लिखेंगे पॉइंट ऑफ थ्योरी। किसकी थ्योरी? डार्विन की। पॉइंट ऑफ थ्योरी, थ्योरी के कुछ पॉइंट, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन। लिखेंगे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट द ऑर्गेनिज्म reproduce slow, also present in very high in number, लाख and करोड़। वेरी हाई इन नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में जो कम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं उनकी भी संख्या क्या है? लाखों करोड़ों में है। बिकॉज हियर ए लॉन्ग टाइम इज प्रेजेंट। देखो हम सोचते हैं कि ओवर प्रोडक्शन केवल उन जीवों का हो सकता है जो जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम बात करते, चलो डॉग की बात करते हैं, है ना, तो अगर उसमें एक बार में लगभग 3, 4, 5 बच्चे उसके पैदा होते हैं, है ना। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो नॉर्मली एक ही पैदा होता है, हाथी की बात करें तो नॉर्मली एक ही होता है। तो फिर ओवर प्रोडक्शन किसके होने चाहिए? डॉग वाले के होने चाहिए, मनुष्य के तो कभी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी जीव है जो और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, एक महीने में, उनकी संख्या तो और ओवर, तो ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऐसा भी नहीं है कि जो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं केवल उन्हीं में हो। ओवर प्रोडक्शन उनमें भी हो सकता है जो स्लो मूव करते हैं, जो स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं। आज हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर पहुंच गई, है ना। क्या है? वेरी हाई नंबर। तो इस ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में बहुत ज्यादा क्या है? टाइम लगता है, हमारे बीच में बहुत ज्यादा समय है, और उस समय के कारण हमारी संख्या भी क्या है? उतनी ही हो जाती है जितनी की वो
फास्ट वाले रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर ये कहना चाहता है कि रिप्रोडक्शन के फास्ट से या स्लो से ओवर प्रोडक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है ना। जो धीमे, जो जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी संख्या हमसे कम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया ओवर प्रोडक्शन, लिख गया है। तो पहला पॉइंट ये इन्होंने कहा। दूसरा लिखेंगे, दूसरा, रिसोर्स लिमिटेड ऑलवेज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्स मैं कह दूं कि अनलिमिटेड है, हमेशा क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। तो लिख लेना, रिसोर्सेस ऑलवेज लिमिटेड, रिसोर्सेस ऑलवेज लिमिटेड। रिसोर्सेस हमेशा ही लिमिटेड रहेंगे, हमेशा सीमित रहेंगे। अगला, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब आपस में लड़ना, उनके बीच में भी क्या रहेगा, इंटर मतलब आपस में, उनके बीच में ये लड़ाई किस लिए चलती है बताओ, स्ट्रगल फॉर लाइफ, है ना, अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि सीमित हो गए हैं रिसोर्सेस। अब उस सोर्स के खाना खाने के लिए आपस में क्या चलती हैं, लड़ाइयां चलती हैं। अर्थात इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, या वो अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, या उसके लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ स्टार्ट हो रहा है। जब कंपटीशन होता है तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाता है। क्या होता है, कंपटीशन के कारण वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन नेचर लाता है। सुनो पहले अच्छे से, जैसे मान लो पहले पानी खूब सारा था, ठीक है, तो खूब इफरात पानी पी रहे थे, फिर धीरे धीरे ये ऐसा हुआ कि पानी जो था वो कम होने लगा। तो अगर हमारा नेचर चाहता कि ये जीव ना मरे, तो हो सकता है उसको ऐसा बनाए कि वो पानी कम पिए, है ना, और जो पानी पिए उसकी बॉडी पूरा यूज कर ले, यूरिन कम बनाए, जैसे होता है कंगारू रैट में, है ना, बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है ना, तो वो यूरिन के माध्यम से पानी को बाहर करता ही नहीं है, सारी बॉडी यूज करती है। तो इसका मतलब नेचर ने उसे चेंज किया कि नहीं किया, और चेंज करना ही क्या है, वेरिएशन है। तो जो ज्यादा पानी पिएगा उसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, और जिसे वेरिएशन हो गया जिसमें, वो बच जाएगा। तो उसे नेचर ने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और यही थ्योरी कहलाती है नेचुरल सिलेक्शन। समझ गए। तो जो सेलेक्ट, जैसे मान लो अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी बढ़िया ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, अब गर्मी आ रही है, मान लो हर बार गर्मी 50 डिग्री पर पहुंच जाती है, 47 48 पहुंच जाता है, किसी बार 60 पहुंच जाए तो सब मर जाएंगे। अच्छा, मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर अगर किसी को नेचर सेलेक्ट करती है तो उसको ऐसा रेजिस्टेंस बनाए कि वो उस पर भी क्या करे, सरवाइव कर सके। तो बाकी तो मर जाएंगे, जिसे सेलेक्ट किया वो बच जाएंगे। तो नेचर सेलेक्ट करती है और उसके लिए वेरिएशन आ जाता है, लेकिन इसके वेरिएशन के आने का कारण कंपटीशन होता है। सब न लड़ेंगे उसके लिए कि मैं बच जाऊं, वो कहेगा मैं बच जाऊं। एक एसी है और सब एसी के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हम एसी में रहा, बोलो। तो यहां से क्या हो जाता है, कंपटीशन से क्या स्टार्ट हो जाता है, वेरिएशन आता है। तो लिखेंगे आगे, कंपटीशन के कारण वेरिएशन होता है, कंपटीशन के कारण वेरिएशन होता है, कंपटीशन के कारण वेरिएशन होता है। वेरिएशन अकर्स ड्यू टू कंपटीशन।
ठीक है, अब क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो वेरिएशन है ये दो तरह से हो सकता है। कैसा हो सकता है बताओ? दो तरह से हो सकता है। ये वेरिएशन हुआ, वेरिएशन किसके लिए हुआ ये बता दो? रिसोर्स के लिए, कि वो रिसोर्स को खा सके, सही बात है ना, यूज कर सके। तो वेरिएशन किसके कारण हुआ है? फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, जो भी रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए वेरिएशन होगा, है ना। तो देखो वेरिएशन आया, क्या चाहते हो? पॉजिटिव वेरिएशन क्या कहलाएगा बताओ? जो उसको यूज करने में हेल्प करे। निगेटिव वेरिएशन क्या होगा बताओ? जो उसको यूज ना करने दे, है ना। अगर नहीं यूज करने देगा तो इसमें प्रोजनी नहीं बनेगी और ये प्रजाति समाप्त हो सकती है। बोलो। और ये वाले क्या करेंगे? यूज द रिसोर्सेस, क्या करेंगे ये? और जब रिसोर्स यूज करेंगे तो ज्यादा संख्या में प्रोजनी बनाएंगे एंड मेक मोर नंबर ऑफ प्रोजनी। क्या बनाएंगे बताओ? ये ज्यादा संख्या में संतानें उत्पन्न करेंगे। वो संतानें कैसी होंगी? पहले के जैसे या वेरिएबल वाली आएंगी? वेरिएशन आ चुका है ना, तो प्रोजनी जो होगी इनकी, वेरिएशन कम्स इन जनरेशन। जनरेशन में क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। ज्यादा खाना यूज करेंगे, ज्यादा खाना का यूज करने से रिप्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, मोर रिप्रोडक्शन, है ना। अरे भाई जब खाना ही नहीं था तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब तो इनमें वेरिएशन हो गया है। और वो वेरिएशन ऐसा हुआ है कि खूब खाना खाओ, खूब रिसोर्सेज का यूज करो, और जब खूब रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो खूब रिप्रोड्यूस करेंगे। और इसमें वेरिएशन हो चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो मोर नंबर बनेंगे वो नई स्पीसीज के जैसे होंगे? बोलो। अरे भाई वेरिएशन का मतलब चेंज होता है, चेंज कुछ ना कुछ आया तो वो नई जैसी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते वो एक दिन कैसी बन जाएगी? न्यू स्पीसीज बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको नेचर ने क्या कर दिया है? सेलेक्ट। तो यहां लिख देते हैं इट इज सेलेक्टेड बाई नेचर। इसे नेचर ने सेलेक्ट किया है। ये नॉट यूज रिसोर्सेस, नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज, not selected by nature। और क्या हो सकती है ये? तो वही तो कहा था डार्विन ने कि नई प्रजाति विलुप्त होने वाली प्रजाति के कारण बनती है। एक विलुप्त हो जाती है और उसके बाद दूसरी आती है। देखो डार्विन वाले में शुरू में ही लिखवाया था। बोलो। तो इसी में तो थोड़ा सा चेंज होकर के नई स्पीसीज आ गई और ये वाली क्या हो गई? विलुप्त हो गई। कौन वाली आई? जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया। तो जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया वही क्या कहलाती है? नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। ओके है? हाँ लिखो। तो नेचुरल सिलेक्शन आया समझ में प्रिया?
है? नहीं आया? अरे पागल, अब क्या बताएं। जिसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया वो बच गई, जिसे नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया वो विलुप्त हो गई। जो बच गई उसमें चेंज था, और जो चेंज था वही वेरिएशन है, तो नई स्पीशीज आ गई। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं तो शायद समझ में आ जाए। अभी नहीं, पढ़ा लें फिर बताना किसका है। हाँ तो अभी पढ़ाते हैं फिर बताते हैं, हो सकता है उसमें क्या समझाना पड़े। हो गया? बोला गया कि भैया आप कुछ सपोर्ट बताएंगे जो आपकी थ्योरी का सपोर्ट करते हो। बोले क्यों नहीं, अवश्य बताएंगे। आइए इसकी थ्योरी के कुछ सपोर्ट देखते हैं जो इस थ्योरी को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लिखेंगे सपोर्ट ऑफ थ्योरी, मिटा दूं? यस सर। अब मिटाना पड़ेगा। चलो सपोर्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी के सपोर्ट। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय द मैन। मनुष्य के द्वारा प्लांट व एनिमल का डोमेस्टिकेशन या पालना, ठीक है ना, ये इस थ्योरी का सपोर्ट करता था। जब जिसे हम संरक्षण देते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं। मान लो कोई चीज हमने पेड़ लगाया, हम उसे संरक्षित करेंगे, मतलब नेचर से बचाएंगे, नेचर का सपोर्ट कराएंगे, तो वो स्वाभाविक है कि क्या करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। और जिसको हम सपोर्ट नहीं देते हैं उसे क्या कर दे, वो नेचर उसे क्या कर देता है, वो विलुप्त हो सकता है ना। इसे एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक सपोर्ट भी है ये। तो पहला सपोर्ट यही है जो क्या करता था, बोलो, मनुष्य के द्वारा प्लांट व एनिमल को पालना, ठीक है। दूसरा देखो प्रिय, शायद यहां से समझ में आ जाए तुमको, माइक्रो कॉलोनी का सपोर्ट देखो, सपोर्ट ऑफ माइक्रो कॉलोनी, सपोर्ट ऑफ माइक्रो कॉलोनी। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, क्या थी ये, बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी में ग्रो करते हैं। ये मान लो कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, बैक्टीरिया ग्रो इन एनी मीडियम। ये किसी मीडियम में ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है उस मीडियम में कोई केमिकल होगा, एनी मीडियम और एनी केमिकल। उस केमिकल में क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, ये सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया, हमने इसका मीडियम का केमिकल चेंज कर दिया, चेंज द केमिकल ऑफ मीडियम। तो जैसे ही मीडियम चेंज करोगे तो सारे बैक्टीरिया क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। वास्तव में वो मर भी गए, लेकिन हमने देखा कि कुछ बच गए। क्या हुआ, some become dead and some are
लाइव। कुछ क्या थे, जिंदा थे, और कुछ क्या हो गए। हमने कहा चलो लाइव वाले को पकड़ो, और हमने देखा कि लाइव वाले जितने थे वो सब में वेरिएशन आ चुका था। मतलब पहले ऐसे ऐसे थे, लेकिन जो जिंदा थे वो ऐसे ऐसे हो गए, थोड़ा चेंज हो गए। चेंज को ही तो क्या कहते हैं। तो हमने देखा जितने में वेरिएशन आ गया था वो सब जिंदा थे, और जिनमें वेरिएशन नहीं था वो सब मर गए। अर्थात इनको नेचर ने क्या कर दिया है, नेचर ने सेलेक्ट किया, और यही क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। समझ गए। अब यही चीज तो वहां भी बता रहा था कि जिसको सेलेक्ट करती है वो बच जाते हैं, बाकी मर जाते हैं, और वो प्रजाति विलुप्त हो जाती है। आ गई बात समझ में, लिख लो जल्दी से। यहां चल क्या रहा है, हर 5 मिनट में एक आदमी बाहर निकल रहा है। हो गया, हो गया क्या। अरे तो अब ऊपर का मिटाएंगे, क्या मिटाएंगे, ऊपर कितना लिखा है। मिटाऊं पूजा, चलो सपोर्ट। It is also support the डार्विन। ये भी डार्विन का क्या करता था, सपोर्ट करता था। क्या है ये, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि साथ में मिलकर के बनती थी, जैसे लाइकेन है ना। लाइकेन किससे मिलकर के बना होता है ना। लाइकेन बराबर शैवाल प्लस कवक, बोले तो एल्गी प्लस फंजाई। लेकिन आपको पता है कि ये सेपरेट भी पाया जाता है, अलग भी मिलता है, कि केवल क्या ऐसे ही बस मिलता है नहीं, ये अलग भी, मतलब कहे हो सकते
ये पहले अलग रहे हो, फिर आपस में एक नई प्रजाति बनाने के लिए आपस में जुड़े हो, तो ये भी उसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो लिख लेना एल्गी सिंगल फॉर्म में भी पाया जाता है, एल्गी आल्सो फाउंड इन सिंगल फॉर्म। तो ये भी सपोर्ट करता है कि भाई देखो पहले सिंगल फॉर्म में रहा होगा, फिर आपस में जुड़ करके एक नई स्पीशीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात कोएवोल्यूशन भी मेरा सपोर्ट करता है। ड्रॉबैक ऑफ डार्विन, क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक, कमियां। सबसे पहली बात, एक बात बताओ, डार्विन ने कहा वेरिएशन होता है, ठीक है, तो हमने कह दिया कि क्या इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाता है कि अब नई ही प्रजाति बन जाए? थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि मार इतना वेरिएशन हो गया कि 2 गोड़ से सीधे 6 गोड़ आ गए। बोलो, मतलब डार्विन ने केवल स्मॉल वेरिएशन को बताया, छोटे छोटे वेरिएशन को, बड़े वेरिएशन को नहीं बतलाया। सबसे पहली उसकी ये कमी थी। ठीक है ना, तो लिखेंगे डार्विन ने स्मॉल कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को बतलाया, दिस कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को नहीं बतलाया, स्मॉल कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को बतलाया। डार्विन ओनली डिस्क्राइब स्मॉल कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, नॉट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, नॉट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को नहीं बतलाया। किसने? डार्विन ने। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी क्या हो गई? कमी हो गई। इसके बाद ऐसा नहीं था कि डार्विन दूसरा से लड़ने लगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा व्यक्ति वही है जिसे कोई कहे कि इसमें थोड़ा ये कमी है, उसे सुधार लो, तो डार्विन ने उसको सुधार दिया और एक नया सिद्धांत दिया। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके बाद डार्विन ने इसे सुधारा और एक नया सिद्धांत दिया। आफ्टर दैट डार्विन करेक्ट इट, इसके बाद डार्विन ने इसे सुधारा। आफ्टर दैट डार्विन करेक्ट इट, इसे सुधारा एंड गिव अ न्यू प्रिंसिपल, नया सिद्धांत दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। और ये भी किसके द्वारा दी गई? डार्विन के द्वारा। तो लिखेंगे गिवन बाय डार्विन, गिवन बाय डार्विन। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार स्मॉल पेंजिन सेल से, स्मॉल पेंजिन सेल से गैमीट में मूव करता है, गैमीट में मूव करता है। स्मॉल पेंजिन सेल से गैमीट में मूव करता है।
चलो ठीक है, इन्होंने एक नई चीज बताई इस थ्योरी में कि कोई ऐसी चीज है जो एक सेल में रहती है और फिर वो गैमीट में चली जाती है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ जेनेटिक मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इनकी थ्योरी को न्यू डार्विनवाद के नाम से जाना गया। नाम सुने हो, न्यू डार्विनिज्म। तो नया सिद्धांत आया ना डार्विन का, तो लिखेंगे न्यू डार्विनिज्म या नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म। सब बतला डाला। नए डार्विनवाद में ये भी बहुत बड़ी चीज बताई है ना, लेकिन इसमें भी एक कमी छोड़ दी, और वो ये कमी थी, मैंने कहा वेरिएशन आता है, ठीक है। उसने कहा कि ये वेरिएशन अब देखो किसी सेल में रहता है, सेल से गैमीट में चला जाता है, और गैमीट में तो जर्म सेल है, और जर्म सेल में जो वेरिएशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, सोमैटिक सेल का नहीं जाता है, जर्म सेल का तो जाता है। तो बहुत अच्छी बात कह दी। एक एक ऐसी थोड़ी ना इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा कि किताब में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। इससे पूछा गया कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या था, वेरिएशन कहां से आता है। तुमने कह दिया कि प्रकृति उसको सेलेक्ट कर लेती है और उसमें वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन कहां से आता है? कहीं से तो आता होगा ना, यही नहीं बताए नई वाली थ्योरी में भी। ये तो बड़ी अच्छी चीज बता दी है, ये भी। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या आया ये बात कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या था। लिखेंगे इसमें, डार्विन ने सोर्स ऑफ वेरिएशन को नहीं बतलाया। डार्विन नॉट से अबाउट सोर्स ऑफ वेरिएशन। डार्विन ने सोर्स ऑफ वेरिएशन को नहीं बतलाया। जबकि हम जानते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, अब जानते हैं। जानती हो पलक तुम भी, क्या है सोर्स ऑफ वेरिएशन? है सोर्स ऑफ वेरिएशन है म्यूटेशन। म्यूटेशन ना होता है, डीएनए में चेंज हो जाता है, जीन में चेंज होता है और नई प्रजाति बनती है। तो इसी के बारे में वो नहीं जानते थे, मतलब इसके बारे में बताया ही नहीं इस बारे में, ठीक है। तो क्या लिखे हो, डार्विन ने सोर्स ऑफ वेरिएशन को नहीं, अर्थात म्यूटेशन को नहीं बताया। इट मीन्स नॉट से अबाउट म्यूटेशन, अर्थात म्यूटेशन के बारे में नहीं बतलाया। क्योंकि म्यूटेशन से ही क्या होता है, वेरिएशन आता है। लिख लेना, म्यूटेशन कम्स द वेरिएशन, या वेरिएशन कम्स फ्रॉम म्यूटेशन। वेरिएशन कम्स फ्रॉम म्यूटेशन, किससे आता है, म्यूटेशन से। वो इसके बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। कुछ और भी सपोर्ट थे, कुछ और भी सपोर्ट थे, किसके, डार्विन के कुछ और भी सपोर्ट थे, जो उसकी इस थ्योरी को बिल्कुल और सिद्ध कर रहे थे कि हाँ ये तुम बिल्कुल सही कर रहे हो कि नेचर सेलेक्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, नेचर सेलेक्ट करती है, और जो उसमें वेरिएशन में सिलेक्शन में पास हो जाता है उसी को सेलेक्ट करती है। जैसे नर्सिंग का टेस्ट होता है, मतलब होता है जो पास हो जाता है वही अंदर जाता है मेडिकल कॉलेज के, बाकी बाहर। नीट में जो सेलेक्ट होता है वही एमबीबीएस करता है, बाकी बीएससी बीकॉम करते रहते हैं, है ना। बोलो। इसी तरह इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट आया था जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। सुने हो नाम, ठीक है। लिखेंगे अदर सपोर्ट ऑफ डार्विन, डार्विन के अन्य सपोर्ट। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म,
लिखेंगे यह नेचुरल सिलेक्शन का सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म किसका सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट द नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्री मतलब समझते हो, औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियां जहां लगी होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, ये उस समय की बात है, ठीक है ना। लिखेंगे यह घटना इंग्लैंड की है। इट इज द फिनोमिना ऑफ इंग्लैंड। यह इंग्लैंड की एक घटना है। यह इंग्लैंड की एक घटना है। बिफोर द 1920 1920 के पहले, जब इंडस्ट्रियल 1920 के पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगी थी, ये उस समय की बात कर रहे हैं हम। ये घटना कहाँ की है? इंग्लैंड की है। कहाँ की घटना प्राची? 1920 के पहले कोई भी इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, जिसके कारण प्रदूषण क्या था? कम था या नहीं था? नो पॉल्यूशन। प्रदूषण नहीं है। तो 1920 के पहले कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, इसलिए वहां पर क्या था? प्रदूषण नहीं था। एक पेड़ थे जहां पर मॉथ रहते थे। कौन रहते थे? मॉथ। मॉथ क्या है? कीड़े हैं, तितली जैसे इंसेक्ट होते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, देखिए है एनसीईआरटी बने हैं? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग देखिए बना हुआ है, दिख रहा है? हाँ देख लिया प्रिया। मॉथ इन ट्री, मैं आपको बताता हूं, मॉथ की 2 स्पीसीज होती हैं। क्या बोला? मॉथ की कितनी स्पीसीज होती हैं? 2 स्पीसीज होती हैं। विस्टन वेटुलेरिया, पहली का नाम है विस्टन वेटुलेरिया, ठीक है, ये पहली है। और ये देखने में आपको किस कलर की दिखेगी? ये वाइट कलर की होती थी। पहली स्पीसीज मॉथ की किस कलर की है? वाइट कलर की है। और जो दूसरी होती है उसका नाम था विस्टन कार्बोनेरिया। क्या नाम था? विस्टन कार्बोनेरिया। ये किस कलर की दिखती थी? ये ब्लैक कलर की थी। ये काले कलर की थी और ये सफेद कलर की थी। दिख रहा है चित्र? कहाँ है? हाँ, तो ये कहाँ की घटना है? 1920 के, जब वहां पर प्रदूषण नहीं था। आपको पता हो, अब ये देखो इधर, 1920 के पहले जब प्रदूषण नहीं था, आपको पता है जब प्रदूषण नहीं होता है तो वहां लाइकेन उगते हैं। लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं। जहां लाइकेन हो समझेंगे कि वहां प्रदूषण नहीं है। तो यहां पर क्या होगा बताओ? लाइकेन ग्रो करते हैं। क्या करते हैं बताओ? यहां पर लाइकेन ग्रो करते हैं, ठीक है। लाइकेन किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। अब इधर देखो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन ये दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। रेखा हाँ देखा, तो ये देखो क्या है, क्या होगा, ठीक है। ये है क्या?
पेड़ है, इसमें कौन रहता था और यहाँ प्रदूषण था कि नहीं था? तो यहाँ इसके पूरे इसमें क्या लग गया है? क्या लगा है? ये लाइकेन लगे हुए हैं। किस कलर के हैं? सफेद कलर के। और इसमें 2 कलर के मॉथ बैठे हुए हैं। 2 कलर के मॉथ बैठे हुए हैं। एक है व्हाइट मॉथ, ये कौन सा मॉथ है ये? और ये इधर साइड बैठा हुआ है ब्लैक मॉथ। ठीक है, एक तरफ बैठा है व्हाइट और एक तरफ बैठा है ब्लैक। देखो इस पेड़ में क्या लगता है, कौन छुप जाएगा? लाइकेन कैसा था? व्हाइट था। तो व्हाइट व्हाइट के साथ क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। तो क्या दूसरे जो जीव इसको खाने वाले हैं उनको अच्छे से विजुअल होगा? नहीं होगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? नेचर सेलेक्ट करेगी व्हाइट मॉथ, है ना? क्योंकि इसे क्या कर रही है ये? इनको अन्य जो इसके प्रे और प्रेडेटर बनते हैं, जो इसे खाते हैं, उनसे क्या कर रही होगी? बचा रही होगी। और ये वाले तो दूर से ही दिखते होंगे, सफेद में काला, है ना? तो इसे क्या कर देगी? 100% ये क्या हो जाएंगे? किल होंगे। तो नेचर ने किसे सेलेक्ट किया? नेचर सेलेक्ट व्हाइट मॉथ। और इनकी संख्या क्या हो जाएगी? नंबर हो जाएंगे इनके। अब 1920 के पहले की बात है। अब 1920 के कुछ समय बाद चलते हैं, जब इंडस्ट्रीज वगैरह चालू हो गई, है ना? 1920 के बाद जब क्या चालू हो गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन तो पॉल्यूशन क्या हो गया? प्रदूषण आ गया। प्रदूषण आ गया तो क्या लाइकेन ग्रो करेंगे? नो लाइकेन इन प्लांट में। अब क्या नहीं है बताओ? लाइकेन है ही नहीं है। अब जब प्लांट में लाइकेन नहीं है तो ये प्लांट की जो बार्क है वो किस कलर की रहेगी? बार्क है ब्लैक कलर की, छाल। अब यहां पर बैठ गया काला वाला और ये काले में बैठ गया सफेद वाला। इस बार नेचर ने किसे सेलेक्ट कर लिया? ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक हाइड हो जाएगा, है ना? नेचर सेलेक्ट द ब्लैक मॉथ। और इसे क्या हो जाएगा? 100% कोई ना कोई खा लेगा। तो इस बार किसको सेलेक्ट कर दिया? तो यही क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन। जिसे नेचर को बचाना होता है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, तो यही है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके और भी सपोर्ट है, कुछ और 1-2 सपोर्ट बताऊंगा, डीडीटी सपोर्ट वगैरह, है ना, जिसको आप लोग कल करेंगे।